हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम ग्रामर के सीरीज़ में ये जो चैप्टर है इसको करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर इसके फिनिश किए और 1 बाय 1 हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते जाएंगे। ये जो इंग्लिश ग्रामर है ये आपके स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत सहायता करेगी, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अच्छे से नोटबुक लेके बैठें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जो भी डेफिनेशन या जो भी महत्वपूर्ण बिंदु, उसको आप नोट कर लें। तो आज इस वीडियो में चैप्टर 3 जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये पढ़ने वाले हैं। आप सभी बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि यह मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपको दोबारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कभी कोई डाउट नहीं होगा। और ये जो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, इसमें आपके इंग्लिश ग्रामर के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर किए जाएंगे। आप इसी तरह से जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले यह हम केवल जो हमें चैप्टर का नाम दिया हुआ है उसी से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसका आखिर मतलब क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता, यानी कि कोई भी सेंटेंस है जिसमें जो पर्सन या कोई भी थिंग वर्क कर रही है या काम कर रही है, कोई भी एक्शन कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग जो एक्शन करे उसको सब्जेक्ट कहते हैं। एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को हटा के जितना भी सेंटेंस बचा हुआ है वो पूरा प्रेडिकेट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, कोई भी सेंटेंस है उसमें जो करता है यानी कि जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जितना भी सेंटेंस बचा है वो प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दिया नहीं है लेकिन हम इससे समझ सकते हैं कि क्रिस प्ले द पियानो इन अ होटल। क्रिस जो है वो पियानो बजा रहा है होटल में, तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, क्रिस कर रहा है, तो क्रिस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो पूरा सेंटेंस है सब्जेक्ट के बाद ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। तो देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है, रीड द सेंटेंस एंड टेक द पर्सन और थिंग दैट डूइंग द एक्शन एंड लाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंस। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको सब्जेक्ट पे टिक कर देना है जहाँ भी आपको सब्जेक्ट दिखे। और सब्जेक्ट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्शन कर रहा हो, जो काम कर रहा हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा हो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो फर्स्ट हमने देख लिया कि यहाँ पे जो क्रिश है वो पियानो बजा रहा है, तो क्रिश क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और पूरा जो सेंटेंस है रिमेनिंग वो हमारा प्रेडिकेट है। इसी तरह से सेकंड में देखिए, द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट इन द पार्क। बच्चे जो है वो पार्क में पतंग उड़ा रहे हैं। तो भाई एक्शन कौन कर रहा है यहाँ पे, चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे तो उड़ा रहे हैं, तो चिल्ड्रन तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और बाकी बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो प्रेडिकेट। यहाँ पे केवल हमसे सब्जेक्ट पे टिक लगाने को बोला है, तो हम केवल सब्जेक्ट पे टिक लगाएंगे। तो इस तरह से आप सभी इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट को ढूंढ के उस पर टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ को हम इतनी बेहतर तरीके से कर रहे हैं कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो अगर आपको वाकई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को तुरंत अभी जाके सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद वापस वीडियो पर आ जाए क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी। सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो वीडियो के नीचे रेड कलर से दिया हुआ है, जैसे आप उसको सब्सक्राइब करोगे तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। एवरी सेंटेंस टेल अस अबाउट समवन और समथिंग। हर सेंटेंस कुछ ना कुछ कहता है या किसी के बारे में बताता है। एंड व्हाट दे आर डूइंग
और डिड, वो क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं। लेट अस लर्न हाउ वी कैन आइडेंटिफाई हु एंड व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट। चलो हम जानते हैं कि जो सेंटेंस है उसको, तो चलो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन एंड क्या सेंटेंस के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, निकिता सिंग अ सॉन्ग, निकिता जो है वो गाना गा रही है। तो हु सिंग अ सॉन्ग, गाना कौन गा रही है, तो क्या हो जाएगा निकिता। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, सिंग है। इसी तरह से पमेला राइट वेल, पमेला जो है वो अच्छा लिखती है। तो हु राइट्स वेल, यानी कि कौन अच्छा लिखती है, तो आंसर हो जाएगा पमेला। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, पमेला है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि वर्ब को अलग कर रहे हैं कि यहाँ पे इस वर्ब क्या है। वर्ब होता क्या है, वर्ब होती है क्रिया, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कि उस सेंटेंस में किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं हम वर्ब। या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो कोई भी एक्शन कर रहा है, तो वो जो एक्शन है ना वो होता है वर्ब। तो इसी तरह से आप थर्ड एग्जांपल में देख सकते हो, द पपी स्लीप्स इन बास्केट, पपी जो है वो बास्केट में सो रहा है। तो हु स्लीप इन द बास्केट, तो पपी, और वर्ब क्या है यहाँ पर, स्लीप है, और सब्जेक्ट क्या है, पपी है। इसी तरह से यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है, पमेला, और वर्ब क्या है, राइट, यानी कि लिखना। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो आप किसी भी सेंटेंस में अगर हु लगाओगे तो सब्जेक्ट निकल के बाहर आ जाएगा, और आप क्या लगाओगे तो वर्ब निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि कोई भी सेंटेंस आए तो आप उससे सेंटेंस से पूछो कि कौन जो है एक्शन कर रहा है, कौन है जो कि ये एक्शन कर रहा है, तो निकल के आ जाएगा सब्जेक्ट। और अगर क्या एक्शन कर रहा है तो, या फिर क्या कर रहा है, तो फिर निकल के आ जाएगी वर्ब। जैसे कि यहाँ पे देखिए, निकिता सिंग अ सॉन्ग, निकिता गाना गा रही है। तो हु यानी कि कौन गाना गा रही है, तो निकिता गाना गा रही है, यानी कि ये सब्जेक्ट है। तो हु ने क्या निकाला, सब्जेक्ट निकाला। और क्या कर रही है, या क्या जो वॉट है उसने क्या निकाल दिया, वर्ब निकाल दिया। तो इस तरह से हु और व्हाट से आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट और वर्ब को किसी भी सेंटेंस से निकाल सकते हो। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो, ये आपकी डेफिनेशन है एक तरह से, जो हमने स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पढ़ा था। तो ये डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो, अच्छे से इसको समझ सकते हो। चलो लर्न करने से पहले इसको अच्छे से समझते हैं कि आखिर इसमें दिया क्या है। तो देखिए, इन अ सेंटेंस के अंदर अ पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, या फिर वो वस्तु है, कोई व्यक्ति या वस्तु एक्शन को परफॉर्म करता है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि चाहे वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, जो भी वो काम करे या जो भी काम करता है उस सेंटेंस में, तो उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डिड और डज। तो जो बाकी का जो सेंटेंस है वो हमें ये बताता है कि वो जो सब्जेक्ट है उसने क्या किया और क्या कर रहा है। दैट पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, सॉरी, ये जो पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कि सब्जेक्ट के अलावा जितना भी बचा हुआ पोर्शन है उसको आप प्रेडिकेट कह सकते हो। इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ना डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। चैप्टर 1 में इसको डिटेल से समझा है हमने। सिंपल स्टेटमेंट जो होता है ना उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो आप क्या है कि 1 बाय 1 हर वीडियो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उनको देखें आप। और उनको देखना क्यों आवश्यक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से, तो आपको ये जो आने वाले जो वर्ड है वो क्लियर होते हो जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझा होगा तो आपको पता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। लेकिन मैं फिर आपको दोबारा बता देता हूँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। एक सिंपल सेंटेंस होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का कथन होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब, जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के पहले आता है, यानी कि क्रिया के पहले आता है। जो करता है वो क्रिया के पहले आता है। टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वी आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट।
सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, हु एंड वाट, यानी कि कौन और क्या। तो इससे क्या आएगा, बिफोर द वर्ब से पहले आप हु और वाट अगर लगाओगे तो आपका जो करता है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो निकल के आ जाएगा। लेट्स रिवाइज। अब हमने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई क्या क्या समझ में आया। तो देखिए, ये जो एक्सरसाइज है इसको आपको खुद करना है और अपने आंसर फिर बाद में मैच करना है। द वेटर इज़ सर्विंग टी, वेटर जो है वो चाय सर्व कर रहा है, तो यहाँ पे कौन कर रहा है, द वेटर, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और रिमेनिंग जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट। तो यहाँ पे आपको वही करना है कि सब्जेक्ट पे तो सर्कल कर देना है और प्रेडिकेट पे अंडरलाइन कर देना है। तो द वाटर बॉटल इज़ हाफ एम्प्टी, तो यहाँ पे जो द वाटर बॉटल है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इज़ हाफ एम्प्टी जो है ये हमारा प्रेडिकेट है। माई कार हैज़ अ ब्रोकन टेंट फेंडर, मेरे कार का जो फेंडर है वो टूट गया है। तो इसमें जो माई कार है ये सब्जेक्ट है और बाकी जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है और सब्जेक्ट पे तो सर्कल कर देना है, बाकी रिमेनिंग सेंटेंस पे अंडरलाइन कर देना है। नाउ रीड द सेंटेंसेस। अब आपको ये सेंटेंस पढ़ने हैं। देयर आर 4 पब्स है ना, रूफ टॉप, रूफ टॉप पर 4 पब्स है। हैर इज़ अ बुक यू कैन रीड, यहाँ पे किताब है जिसको आप पढ़ सकते हो। इट्स द ड्रेस यू हैव टू वियर, यहाँ पे ड्रेस है जिसको आप पहन सकते हो। व्हाट डू यू थिंक इज़ द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ दीज सेंटेंस, आप क्या सोचते हो कि इन तीनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कौन है वो सब्जेक्ट। फॉर सेंटेंस बिगनिंग विद देयर, देयर इज़, आर, हेयर इज़, आर और इट्स, we should keep in mind that these words do not indicate the subject of the sentence. Now read these imperative sentence. अब इन imperative sentence को पढ़िए। Stop, read the book, go away. You can point out the subject and the predicate in these sentences given above. We have learned that in imperative sentence the subject you is implied with, we can determine the subject and the predicate in imperative sentence in the following manner. तो कहने का मतलब ये है कि आप इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है उसको प्रेडिकेट कर सकते हो, क्या उसको पता लगा सकते हो। तो इन सब सेंटेंस में क्या है, किस तरह से हम सब्जेक्ट का पता लगाएंगे, तो किस तरह से हम पता लगाएंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वो इस तरह से लगाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट यू, प्रेडिकेट स्टॉप, तो यहाँ पर केवल स्टॉप लिखा हुआ है लेकिन वाकई में जो सब्जेक्ट है वो यू है। नेक्स्ट रीड द बुक, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू है। गो अवे, सब्जेक्ट यू। लेट्स रिवाइज। अब जो भी हमने पढ़ा इसको रिवीजन करते हैं कि गो अवे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, गो है, सॉरी गो तो क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट आपका यू है जो कि हिडन है। देयर इज़ अ पैरट इन द केज, पिंजरे के अंदर पैरट है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, पैरट। तो इस तरह से आपको जो भी सब्जेक्ट है वो इसके सामने लिख देना है। नेक्स्ट कंप्लीट दी सेंटेंस विथ सुटेबल प्रेडिकेट टू टेल मोर अबाउट योर फैमिली, अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा बताइए। और यहाँ पे जो सेंटेंस आपको दे रखा है उनको लिखना है, जैसे कि माई फादर, तो अपने पिताजी के बारे में लिखना है यहाँ पे। इन क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो स्टूडेंट की चॉइस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट के अलग अलग आंसर्स होंगे इसमें, तो यह आपको खुद फिल करना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।